I thank God for the today opportunity. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के मौके के लिए। I was reading the gospel. तो समाचार में से पढ़ेंगे। Jesus mentioned in some places he appreciated the people. तो कुछ जगहों पे यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि उन्होंने कुछ लोगों को सराहा। We read in Luke chapter 8 verse 48. लूका का किताब 8 अध्याय उसका 48 वचन। He said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace. यहाँ लिखा है लूका 8 अध्याय उसका 48 में, उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। So here he just get the healing. She also saved. वहाँ देखते हैं कि वो सिर्फ चंगाई नहीं पाती, वहां पे जो है वो उद्धार भी पाती है। We read in Luke chapter 18 verse 42. हम पढ़ते हैं लूका का किताब 18 अध्याय उसका 42 वचन में। And Jesus said to him, recover your sight, your faith has made you well. यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। So here also he is just not getting sight, he also get the salvation. तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी उनको सिर्फ देखने के लिए आंखें नहीं मिलती, परंतु उनको उद्धार भी वो पा लेते हैं। So the one more places, Luke chapter 17 verse 19. लूका 17 उसका 19 वचन। And Jesus said to the man, stand up and go. Your faith has healed you. यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा, इट इज ओके 19, तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। We can see in the several places Jesus appreciated their faith and they just get the healing, they also saved. तो हम देखते हैं कहीं जगह पर यीशु ने जो है उनकी जो विश्वास को सराहा, उनको सिर्फ चंगाई नहीं मिली और उन्होंने उद्धार भी पा लिया उन लोगों ने। In the same sequence, we can read Luke chapter 19. हम पढ़ेंगे लूका की किताब 19 अध्याय में। So here we know the man Zacchaeus. यहाँ पे हम एक व्यक्ति के बारे में जानते हैं जिनका नाम है जक्कई। So he was a tax collector. तो वो चुंगी लेने वाला था वो। So here we read that he was before Jesus come, he was climbed the tree and he was looking how Jesus will be. तो यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह से मिलने से पहले वो क्या कर रहा था, वो एक पेड़ पर चढ़कर ये देखना चाहता था कि यीशु मसीह कैसे दिखता है। So here also we read Luke chapter 19 verse 18. यहाँ पे भी लूका 19 का 18 में हम पढ़ते हैं। Luke chapter 19 verse 8. लूका 19 उसका 8 वचन। Zacchaeus stopped and said to the Lord, behold, Lord, half of my possession I am giving to the poor. And if I have extorted anything from anyone, I am giving back 4 times as much. And Jesus said to him, today salvation has come to this house, because he too is a son of Abraham. लूका 19 अध्याय उसका 8 और 9 वचन। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। So in the previous passage we read that your faith saved them. तो हम पहले वाक्य में पढ़ते हैं कि आपके जो विश्वास ने आपको चंगा किया है। It is individual, but here he only not saved, her family also saved. वहां पे हम देखते हैं व्यक्तिगत रूप में यीशु मसीह हर एक से कहते हैं, यहाँ पे जो है सिर्फ जक्कई ही नहीं उद्धार पाता, उसका पूरा परिवार जो है वो उद्धार पाता है। So we are living as a family. तो हम भी एक परिवार के जैसे रहते हैं। So what is the one sentence we can see here? He don't have a covetousness, or he don't have a greedy, so he want to give up everything so that the salvation come to that house.
तो यहाँ पे इस व्यक्ति के बारे में, इस वाक्य में हम क्या देखते हैं कि उनके अंदर कोई भी लालच की बातें नहीं थी, वो उसका सब कुछ देना चाहता था ताकि जो उसका पूरा परिवार जो है वो उद्धार पाले। So even Jesus said he is the son of Abraham. यहाँ तक कि यीशु मसीह ने कहा कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। So we know about Abraham. तो हम अब्राहम के बारे में जानते हैं। So he also like he don't have a covetousness or he don't have any greedy. तो उसके अंदर भी कोई लालसा या लालच नहीं था। Because we know in the two places he had a rights, but he did not take any the material things. तो हम देखते हैं दो जगहों पर कि उसके पास अधिकार था, उस बात के लिए हक भी था उसका, परंतु वो दो चीजें वो लेता नहीं है अपने लिए। In Genesis chapter 13 verse 14, उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय उसका 14 वचन। in the previous passage it mentioned that the Lot and Abraham, he said to the Abraham said to the Lot, if you go east, I will go to west. If you go to west, I will go to the east. तो हम देखते हैं उसके पहले के पंक्ति में अब्राहम जो है लोत से कहता है कि अगर तू पूरब को जाएगा तो मैं पश्चिम को जाऊंगा, अगर तू दक्षिण जाएगा तो मैं उत्तर जाऊंगा, ऐसे उसे कहता है। So even though he actually God called only the Abraham. तो हम देखते हैं परमेश्वर ने सिर्फ अब्राहम को ही बुलाया था। So he is the senior person. तो वही वहां पे प्रथम व्यक्ति रहता है। So he can take the best places and he can go to the places for their cattle. तो वो उसके भेड़ बकरों के लिए अच्छी जगह को चुन सकता था और उनको वहां लेके जा सकता था। So here we can see the Abraham, he give up and he give to his nephew to choose the places. तो यहाँ पे हम देखते हैं अब्राहम ने उसका जो प्राथमिकता छोड़कर उसका जो नेफ्यू था उनको जो है पहला स्थान दिया, उसको अच्छी जगह चुनने के लिए मौका देता है वो। And one more place is the Lot was the king. When he was in the Sodom Gomorrah, the people took him as he was like arrested. हम देखते हैं अब्राहम जब सदोम गोमारा में था तो उसको लोगों ने जो है गिरफ्तार कर लिया था। He took as a captive. तो उसको एक बंदी बना के वो लेके जा रहे थे। Then Abraham went and he delivered from the places. तो हम देखते हैं लोत के लिए अब्राहम वहां जाता है और उसको उस बंदी अवस्था में से छुड़ा ले आता है। Even that place also he had a right to take the things, material things, but he never took that. वहां पे भी हम देखते हैं उसके पास एक हक रहता है कि वो भौतिक चीजों को वहां से ले, परंतु वहां पे वो लेता नहीं है। In both the places we can see he don't have any covetousness or greed. तो हम दोनों जगह पे हम देखते हैं उसके मन में कोई लालच या लालसा ही नहीं थी। Then God given wonderful promise to him. तो परमेश्वर ने एक सुंदर वादा जो है उसको दिया। We read Genesis chapter 15 verse 1. उत्पत्ति की किताब 15 के 1 में हम वो पढ़ते हैं। After these things, the word of Lord came to Abraham in a vision, saying, "Do not fear, Abraham. I am a shield to you. Your reward shall be very great." इन बातों के पश्चात यहोवा को यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। So here I want to underline, I am a shield to you. तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा एक वाक्य को, वो ये है कि तेरी ढाल मैं हूँ। So it means not only him, he also his family also. तो इसका अर्थ है कि सिर्फ उसके लिए नहीं परंतु उसके पूरे परिवार के लिए भी। So that is what we read in the upcoming chapter also, in the previous also, when his wife was took by some other people, but they are not able to touch his wife. तो इसके पहले की पंक्तियों में भी, इसके बाद की पंक्तियों में भी हम ये पढ़ते हैं कि जब उसकी पत्नी को कोई और लोग उठा के ले जाते हैं उनके घर पे, परंतु वो उसको छू नहीं पाते, ये हम देखते हैं। The one place is the Egypt, the king Egypt. He about to marry her, but God will not allow him. तो हम देखते हैं एक जगह पर इजिप्ट जो राजा था वो उससे सारा से शादी ही करने वाला था, परंतु परमेश्वर ने उसको अनुमति नहीं दी ऐसे करने की। And also in the Abimelech king, the Gerar, that also God did not allow him.
तो यहाँ पे और भी हम देखते हैं अबीमेलेक जो राजा था वो भी वही करना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने उसकी अनुमति उसको नहीं दी, because God protected him as a shield. क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक ढाल की ताई उसको संभाले रखा था। So even in our family also, if God is not shield, our family also will be scattered out. It will be destroyed. यही हम देखते हैं, अगर हमारे परिवार में भी परमेश्वर अगर हमारा जो ढाल नहीं बनता है तो हमारा जो परिवार पूरा नष्ट हो सकता है, नाश हो सकता है। So we have one example in the same Genesis. तो हमारे पास एक उदाहरण है, वो उत्पत्ति की किताब में, Genesis chapter 34. उत्पत्ति की किताब 34 अध्याय। We know about the daughter of Jacob. हम याकूब की जो बेटी रहती है उसके बारे में हम जानते हैं। So her name Dina. उसका नाम दीना रहता है। So here her daughter was raped. यहाँ पे उसकी जो बेटी रहती है उसका बलात्कार होता है। The reason is God asked him to go Bethel, but he settled in Shechem. तो हम देखते हैं परमेश्वर यहाँ पे याकूब को बोलते हैं कि बतेल में जाए, परंतु ये शकेल में अपना जो स्थान है वहां पे रखता है। Because he was thinking that everything is fine in the place Shechem. तो वो ये सोच रहा था कि शकेम में सब कुछ अच्छा है। He want to develop his business. He was a very greedy man or very covetous man. तो हम देखते हैं याकूब जो था बहुत ही लालच से भरा हुआ एक व्यक्ति था, तो वो अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहता था। God blessed him and he given the name also, but what here he God asked him to go some places, but he thought this is the good places for to live, and he developed his business, so he settled there. तो हम देखते हैं परमेश्वर ने उसको आशीष भी किया, उसका नाम भी दिया, परंतु परमेश्वर जब उसको दूसरी जगह पर जाने के लिए बोलते हैं तो वो नहीं सुनकर वो कोई और जगह पे रह जाता है, कि क्योंकि उसको ये लगता है कि यहाँ पे रह के मैं बढ़ पाऊंगा, मेरा व्यवसाय जो है बढ़ेगा। तो उसकी इतनी लालच थी उसके मन में। So what we read in the life of Abraham, even though his wife was taken by them, even he given up because he tell lie and he given his wife. तो हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में जब उसकी पत्नी सारा को कोई लेके जाते हैं लोग उनके जगह पे, तो वो जो है छोड़ देता है, हियाव छोड़ देता है और कुछ कर नहीं पाता है वहां पे। But God protected as a shield and no man touch his wife. परंतु परमेश्वर वहां उसके ढाल के जैसे वहां पे कार्य करते हैं और कोई और मनुष्य उसकी पत्नी को छू नहीं पाता। But here his daughter is raped. तो यहाँ पे हम देखते हैं याकूब की जो बेटी है दीना, उसका बलात्कार होता है। The one thing is the difference both of them. The only one thing is that Jacob had the covetousness and greed in his life. तो एक ही बात जो है अलग है दोनों के जीवन में कि याकूब के अंदर जो है उसके जीवन में बहुत लालच भरा हुआ था। Then he finally confessed his sin. और आखिरी में वो अपने पाप का अंगीकार करता है। Then he started to move from that place. और फिर वो उस जगह से जाना शुरू कर देता है। So we read in Genesis chapter 35. तो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 35 अध्याय में। Then God said to Jacob, "Arise, go up to Bethel and live there, and make an altar there to God, who appeared to you when you fled from your brother Esau." उत्पत्ति 35 उसका पहला वचन। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से कूच करके बेतेल को जा और वहीं रह, और वहां ईश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। If we obey the word of God in the early, his daughter may not be in going the situation, and also his two sons were like a murderer. तो हम देखते हैं अगर परमेश्वर ने जो भी बातें उसे कही थी, अगर वो पहले से ही मान लिया रहता उसने, तो उसकी बेटी का जो है ऐसा जीवन जो है ऐसी हालात में नहीं होती, और उनके जो बेटे थे वो खूनी भी नहीं बनते थे। So this is also one of the example in my life also. If I more have a covetousness or greed in my life, even in my life also, I can see the same example. तो ये मेरे लिए भी एक उदाहरण है कि यही अगर मेरे जीवन में भी लालच से भरा हुआ रहेगा मेरे मन में, तो यही जो अवस्था है मेरे साथ भी होगा। Because God spoke to me that clearly, you also have a covetousness and greed
and so that in your family also like that. तो क्योंकि परमेश्वर ने मुझे साफ तरीके से दिखाया, बताया कि तुम्हारे जीवन में भी जो है लालच की बातें हैं, और तुम्हारे परिवार में भी वही चल रहा है. So I totally acknowledge my sin and I repent from my sin. इसलिए मैंने अपने पापों को पूरी तरीके से अंगीकार किया और मैंने उससे उसमें से पश्चाताप कर लिया. So I am not should be content with my salvation. I should focus on my family salvation also. तो मुझे सिर्फ अपने उद्धार से ही संतुष्ट नहीं रहना है, मुझे अपने जो पूरे परिवार की जो उद्धार है उसके लिए भी ध्यान रखना है. So Jesus is ready to help us. यीशु मसीह हमारी सहायता करने के लिए तैयार है. I have to give up everything. मुझे सब कुछ जो है छोड़ देना है. If I'm still having covetousness and greed in my life, it's like idolatry. Definitely, I will lose my family also. अगर मेरे जीवन में एक लालच की बात है जो कि मूर्ति पूजा के समान है, तो मेरी जो परिवार है मैं उसे खो दूंगा. God cannot appreciate me. God cannot be shield for me. तो परमेश्वर मुझे सराहेंगे नहीं और परमेश्वर मेरे ढाल नहीं बनेंगे. So I have to admit my sin. I have to repent from my sin. I have to go to God and confess my sin. I should not go in the wrong direction. तो मुझे अपने पापों को अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है, परमेश्वर के पास जाना है. मुझे जो गलत दिशा की ओर नहीं बढ़ना है.